हमारे बचपन में मैजिक एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता था और आप में से अक्सर लोग इस बात से इत्तेफाक भी करते होंगे। खरगोश का टोपी से निकलना, कार्ड ट्रिक्स और एक औरत को दो हिस्सों में काटना, ये सब कुछ देखने के लायक होता और हम सब लोग इंतजार में होते कि कब शो स्टार्ट हो जाए। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे सामने बहुत सारे पेचीदा मैजिक ट्रिक्स आते गए। हमने इनको समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैजिशियन हमें बेवकूफ बनाते गए। आप में से अक्सर ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आंखों से ओझल होते देखा होगा। आज हम इस वीडियो में आपको इन ट्रिक्स के पीछे छुपे हुए राजों को दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल उमर क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्प्लिट मैन ट्रिक, अगर आपने इस ट्रिक को देखा होगा तो आपके मुंह से ये जरूर निकला होगा कि कैसे एक आदमी आधा कटा हुआ अपनी एक टांग को उठाकर चल रहा होता है। और अगर आप इसको लाइव देख रहे होते हैं तो ये आपको डरा भी सकता है, लेकिन दरअसल ये आदमी कटा हुआ होता नहीं है। ये ट्रिक उस वक्त काम करती है जब आप इस तरह के आदमी को सामने से देखते हैं। आपने कभी इसे साइड से देखा है? अगर हाँ तो आप देखेंगे कि कोहनी से लेकर वेस्ट तक ये एक शो कर रहा होता है। ये आदमी अपने ही टांगों पर चल रहा होता है और अपने टांगों को एक मखसूस जाविये पर मोड़ता है और उसी जाविये की मदद से ही ये हमें कटा हुआ दिखाई देता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का गायब हो जाना। मैजिक की नजर से देखा जाए तो 225 टन के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हटाना इतना आसान नहीं है। हम में से अक्सर लोगों को ये मालूम है कि ये एक जजीरे में है जो कि शहर की रोशनियों से बहुत दूर है। वाहिद रोशनी जो कि इस पर लगती है वो इसकी अपनी रोशनी है। ऑडियंस को ये बता दिया जाता है कि वो दो पिलर्स के सामने बैठ जाए और उनके दरमियान वो स्टैच्यू को देख सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी स्क्रीन उनके सामने यानी दो पिलर्स के दरमियान लगाई जाती है कि लोगों की तवज्जो कुछ मिनटों के लिए हट सके, और इसी दौरान ही स्टैच्यू की रोशनियां बंद की जाती है और स्टैच्यू हट जाता है और लोग ये समझने लगते हैं कि स्टैच्यू गायब हो गया है। पानी पर चलना, वॉकिंग ऑन वाटर। हम ये सीन अक्सर देखते हैं कि एक आदमी पानी पर चल रहा होता है। फिजिक्स के तमाम कवानीन को शिकस्त देकर यह आदमी आखिरकार हमेशा ही कीचड़ वाले पानी पर क्यों चलता है? अगर इस जादूगर के पास सुपर पावर है तो फिर ये गंदे पानी पर ही क्यों चलता है? ये साफ पानी पर भी तो चल सकता था। ये नहीं चल सकता क्योंकि ये पानी पर नहीं बल्कि प्लास्टिक पर चल रहा होता है, जो कि साफ पानी में साफ दिखाई दे सकता है, जबकि गंदे पानी में वो प्लास्टिक दिखाई नहीं दे सकता। फ्लोटिंग मैन यानी उड़ता हुआ आदमी। ये ट्रिक अक्सर रोड्स पर लोग करते हैं और यूरोपियन ममालिक में ये ट्रिक बहुत ही मशहूर है। हम में से अक्सर लोग इस ट्रिक के पीछे छुपे राज तक पहुंचना चाहते हैं। आइए हम आज आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ नजर का धोखा होता है, जहां पर एक स्टील स्ट्रक्चर आदमी के कपड़ों के नीचे सपोर्ट फराहम करती है और जो लकड़ी उसके हाथ में होती है यही उसे सपोर्ट फराहम करती है और इसी लकड़ी ही की वजह से वो इस तरह बैठा हुआ होता है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज्यादा देखी जाने वाली ट्रिक्स हैं और किसी को भी आसानी से एक मैजिशियन में तब्दील कर सकती है। यहाँ पर असल का मैजिशियन आदमी नहीं बल्कि जग होता है, जिससे वो लिक्विड एक पेपर कोन में डालता है। इसमें ट्रिक ये है कि जग को पेपर कोन के अंदर की तरफ लिक्विड डालते हुए दिखाया जाता है, जबकि इस जग का सिरा किसी को भी दिखाई नहीं देता। ये इसलिए क्योंकि जग ऊपर से बंद होता है और कोई भी लिक्विड उससे नहीं बहता। सर का गायब करना, ये एक ऐसी आम सी ट्रिक है जो कि लोगों को अचानक हैरत में मुब्तला कर देती है। अगर आप भी इस तरह की मैजिक से डरते हैं तो सुने, ये एक आम सी ट्रिक है और ये सिर्फ नजर का धोखा है कि जिसमें एक आदमी अपनी कोहनियों को मोड़ता है और अपने सर को नीचे कर देता है अपने पूरे जिस्म के साथ, लेकिन इसके बाजू नहीं मुड़ते, इसकी अंदर की तरफ ही सब कुछ होता है। साथ ही साथ ये आदमी एक मेटल वायर के जरिए अपनी जैकेट और जीन्स को कंट्रोल करता है। जब जिस्म मुड़ता है तो कपड़े अपनी जगह पर रहते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे इसका सर नीचे आ गया हो। स्लाइडिंग इनटू हाफ, ये ट्रिक दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ट्रिक में से सरफहरिस्त है। इसे देखते हुए अक्सर लोगों की हालत खराब हो जाती है। जब म्यूजिशियन अपनी असिस्टेंट से कहता है कि कॉफिन बॉक्स में चढ़ जाओ तो उस लड़की पर लोगों को तरस आ जाता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। दरअसल वहां पर एक नहीं बल्कि दो असिस्टेंट्स होती हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि बॉक्स बहुत नीचे होता है। जब लड़की को काटा जाता है तो दरअसल आप लोग चेहरा एक लड़की का जबकि टांगे किसी दूसरी लड़की का देखते हैं।
खाली टोपी से खरगोश का निकालना। अगर आप लोगों में से किसी के पास खरगोश है तो उसे पता होगा कि खरगोश को टोपी में पकड़ना कितना सख्त है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यह मैजिशियन अपनी टोपी के अंदर एक छोटे बैग में खरगोश रखता है तो भी आप बिल्कुल गलत है। लेकिन असल में यह आदमी टोपी से खरगोश को नहीं निकालता। खरगोश एक कपड़े के अंदर होता है जो कि टेबल से लटक रहा होता है और उसी टेबल के ऊपर मैजिशियन अपनी टोपी रख रहता है। इस पूरे मामले में स्किल ये होती है कि किस तरह से उस कपड़े को बारीक बीनी से खींचा जाए और टोपी में रख दिया जाए। और ये सब काम ऑडियंस के सामने होता है, लेकिन बाकी के मुकाबले में इस ट्रिक के अंदर मैजिशियन अपने हाथों की सफाई कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से पेश करता है।